ये जो नई पीढ़ी अभी तैयार हो रही है, जैसे रामदयाल मुंडा की एक पीढ़ी चली गई, जयपाल सिंह मुंडा की एक पीढ़ी चली गई, तो उस तरह से एक पीढ़ी बनती है और वो कुछ छोड़ करके, समाज के लिए छोड़ करके जाती है। तो ये जो अभी आने वाली नई पीढ़ी है आदिवासियों की, वो क्या कुछ कर पाएगी साहित्य के संदर्भ में? क्या कुछ नया एक माइलस्टोन रख पाएगी? आप क्या देख रहे हैं? माइलस्टोन लिखने जैसे रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म दिया, ये एक माइलस्टोन है आदिवासियों के लिए कि आदिवासी उस किताब को हाथ में लेने से अपने आप में एक गौरवान्वित स्थिति में आता है। तो ऐसे जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने कहा पार्लियामेंट में कि हम इस देश के असली मालिक हैं, संविधान सभा में कहा, और उसके भाषण तो लिखित स्वरूप में है। तो ये एक माइलस्टोन रखते गए आदिवासी समाज के लिए साहित्य में। तो ये जो आने वाली नई पीढ़ी है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कोई माइलस्टोन छोड़ेगी साहित्य में? माइलस्टोन नहीं छोड़ेगी ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य तो आश्चर्य से और बिल्कुल नवीनतम आश्चर्यों से भरा हुआ ही होता है। मैं ये आशा करता हूँ जो जिस प्रकार से आदिवासी नए लोग देश में युवक लिखने की आरंभ करते हैं अगली पीढ़ी को देखते हुए, लेकिन अगली पीढ़ी की जो सोच समझ थी, अंडरस्टैंडिंग था, वो आज की पीढ़ी में बहुत कम दिखता है। वो लिखते हैं, अनेक कविताएं लिखने वाले हर भाषा में लिखते हैं। समझो कि जो भी प्रकार की अपना विचार है वो रखने की कविताएं हैं, वो कथाएं हैं। अनुज ने, हाँ, जो पुराने लोग हैं उसमें से देखें कि महादेव जी टोप्पो हैं, वंदना टेटे हैं, अनुज लुगुन हैं, जयसिंता करकट्टा हैं, वाहरू सोनवणे हैं, जितेंद्र वसावा हैं जैसे आप हैं, और फिर उत्तर पूर्व में भी देखें तो अनेक लोग हैं, जमुना बेनी, और नागालैंड में देखे, असम में देखे, अनेक जातियाँ हैं, जनजातियाँ, वहाँ लिखने वाले बहुत ताकत से लिखते हैं। तो ये जो हैं इसका एकीकृत स्वरूप नहीं है, ये भाषाओं के बीच में भी कोई संवाद नहीं, बहुत कम है। तो ये संवाद किस तरह से बने, वो सोच तो लिखने वालों को ही करना चाहिए। जो अनेक भाषाएं हैं देश में, भील हैं, संथाली हैं, मुंडारी है, 3 मुख्यतः, और उत्तर पूर्व के जो अनेक हैं, उत्तर पूर्व में तो 300-400 भाषाएं होने की संभावना है। और लेकिन वहाँ भी लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, झारखंड में भी अपनी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, कोई उड़िया के भी अपनी स्क्रिप्ट को लेकर के लिख रहे हैं। तो अपना विचार, अपनी भाषा सृजनात्मक तरीके से आ जाए, और लोगों को, जो संस्कृति को चाहने वाले लोग आदिवासी हैं, जो गायन और नाचने में डूबे रहते हैं, हमेशा त्योहारों को मनाते हैं, प्रकृति में एक प्रकार से भावना से और प्रकृति को पूजने की भावना से जो जी रहे हैं, ऐसे समाज को सृजक समाज ही कहा जाता है। लेकिन जो बाजारू प्रवृत्तियां हैं वो हमारे पर हावी न हो जाए। अगर ऐसे सर्जक आदिवासी समाज को मिलते हैं तो कल इनके लिए बहुत बड़ा प्रकाशमय कल हो सकता है। ये संभावनाओं को मैं नकार नहीं सकता हूँ। कई लोगों की ऐसी कविता मैंने देखी है, लेकिन कविता लिखने के बाद समाज के पास जानी चाहिए। उसके लिए भाषा का कार्य होना चाहिए। पहले अनेक लोगों को पढ़ा होना चाहिए। वो साहित्यकार हैं आदिवासी भाषा का, ऐसा उनके समाज में भी ज्ञान हो, वो भाषा से अंदर चेतना का संचार होना चाहिए। इससे ही एकत्व बनता है, और एकत्व के साथ आवाज़ उठती हैं। तो जैसे हमने आज़ादी ली, भारत देश जैसे आज़ाद बना, और जिसमें वंदे मातरम का स्वर चला था आज़ाद होने के लिए, जैसे गांधी ने जो भी नारे दिए हमको स्वातंत्र के लिए, वो सब नारे हमारी आज़ादी के कारण बने। वैसे आदिवासी को तो आज़ादी है ही जंगल में, लेकिन पूरा समाज इनके संसाधनों पे तुला हुआ है इस ज़माने में। तो ये भाई हम बचा रहे हैं, हमारे लिए नहीं बचा रहे हैं, आपके लिए ही बचा रहे हैं, दूसरों के लिए। मतलब नदी बचेगी तो वो सिर्फ आदिवासी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, सब करेंगे इस्तेमाल, लेकिन नदी को तोड़ने में, जंगलों को ख़त्म करने में दूसरे समाज लगे हुए हैं, मैदानी लोग लगे हुए हैं, और सरकार इसको समर्थित कर रही हैं, MNCs लगी हुई हैं। सभी लोग अज्ञान से
दौड़ रहे हैं, आदिवासी को मार रहे हैं। आदिवासी इसके सामने कैसा आर्ग्यूमेंट करे? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अनपढ़ की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आदिवासी जो अपनी भाषा में जिसको बोलने की कोई अपॉर्चुनिटी, इसको कोई ताकीद नहीं मिल रही है, तो वो कैसे करेगा? तो मेरे ख्याल में जो आदिवासी में संवेदनशील लोग हैं, जो समझदार हैं, जो लिखने वाले हैं, इनको अपनी बात को और ही गहरे तरीके से, और ही लोग समझे ऐसे तरीके से, और ही सामाजिक दृष्टि से, और ही समावेशी दृष्टि से अपने समाज के साथ रखते हुए अगर किया जाए। आदिवासियों में भी अनेक भाषाएं हैं, लेकिन वो भाषाओं की एकता को वो भी जानते हैं। अनेक प्रकार के भाषा का आंदोलन हुए, जैसे पहले गोंडी में हुआ, सांताली में हुआ, बोडो में हुआ, वो भाषाओं को मान्यता मिल गई। लेकिन भाषाओं के लिए आंदोलन करते करते कुछ भी वो संघर्ष भी हुए थे, और तब ये लोगों ने पाया। अब आज की दुनिया में ऐसे संघर्ष किए बिना भी ये मिल सकता है इनको, अगर इनकी राजकीय ताकत बढ़ी तो। समझो कि भीलों की तादाद देश में, समझो कि 50-60 लाख के 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं। तो 2 करोड़ लोग अगर एक साथ मिलकर आवाज़ डिमांड करें कि 2 करोड़ लोग भीली भाषा चाहते हैं, उसमें शिक्षा हो, तो भीली भाषा का साहित्य भी आएगा, तो हमारे देश की पूरी संस्कृति, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और भी कितनी बड़ी विस्तृत हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। तो देश को ये सोचना चाहिए कि जो कथित सभ्य समाज लोग हैं, इनके पास तो गाना नाचना मिट गया है, वो तो परदेश से आता है गाना नाचना। तो जो हमारे देसी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनके पास गाना नाचना, मौखिक साहित्य अभी लिखा जा रहा जो साहित्य हैं, और वो जो भाषा की समृद्धि है, शब्दों की समृद्धि है, और उससे हम प्रकृति को, दुनिया को समझ सकते हैं। तो ये जो ताकत उनकी भाषा में है, उसको हम इकट्ठा करने का काम अगर आदिवासी खुद संसाधन नहीं होने से नहीं कर सकता है, तो देश की सरकारों को करना चाहिए। सब आर्थिक धन उसके लिए उपलब्ध करना चाहिए, जो कर सकते हैं इनको मदद करनी चाहिए। तो हमारी पूरी मिली जुली विरासत और भी समृद्ध हो जाएगी। मतलब जितनी आदिवासी परंपरा अगर मजबूत होती है, आदिवासी साहित्य अगर मजबूत होता है, तो देश मजबूत होगा, हाँ, देश का साहित्य। हाँ। इसके बदले आदिवासी परंपरा को निर्बल करने का प्रयास अगर जो भी कोई करता है, ये भी चाहता है, मन के कोने में भी ऐसी सोच रखता है, तो वो गलत सोच है। मतलब वो देश को मजबूत नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक जितनी विविधता है उतनी ही हमारी महानता है। वैविध्य अगर मिट जाता है, समझो कि देश के अंदर 500 से भी ज़्यादा आदिवासी समुदाय अगर हैं, तो उनके 500 प्रकार के नाचने गाने के प्रकार हैं, उनकी भाषाएं हैं, उनकी बोलने के तौर तरीके हैं। और अकेली भाषा नहीं, भाषा में अर्थ होता है, और अर्थ ही हमारी कल्पना शक्ति को धक्का देता है। और कल्पना शक्ति को जो संचालित करने वाला अर्थ है, वो हमारी पूरी ज्ञान और विज्ञान की शक्ति, हमारी पूरी समाज को संचालित करने की शक्ति की एक महान ऊर्जा है। ये हम नहीं जानते हैं, और अगर हमने जब जान लिया, हमारी शासन व्यवस्था को, हमारे राजनीतिक दर्शकों को, राजनीतिक जो दार्शनिक हैं, उनको अगर पता चल गया सही मायने में, तो सबका उद्धार हो सकता है। इसके पहले सबका उद्धार नहीं हो सकता।